अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम इबानू और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, मौज़ूआत तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज जो मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, ये अपने मौज़ू में एक अकलौती और एक अछूती वीडियो है। आप ज़रा ज़्यादा वक़्त ज़ाया किए बगैर ये वीडियो देखिए, इसके ऊपर फिर बाद में बात करते हैं। राना साहब, सिंपल सा सवाल है। जब हम कहते थे ख्वाजा आसिफ साहब को, आज़म नज़ीर तारड़ साहब को कि यह अफरीदी साहब ने बनना है चीफ जस्टिस, वो डिनाई कर देते थे। नहीं अब वो आप बन गए हैं। नहीं आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले ये बात कर रहे थे नहीं ना? नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब से तो परसों बात की हमने। तो परसों ठीक है, उन्हें यही कहना चाहिए था। बाकी जब पार्लिमानी कमेटी ने फैसला कर दिया, उन्हें फैसला पहले प्री जज नहीं करना चाहिए था। तकरीबन उन्होंने वही बात की जो आपने की कि जी तीनों जज साहिबान जो हैं वो बड़े ही कॉम्पिटेंट हैं और तीनों सीनियर मोस्ट हैं। और आपने तो जुडिशल कमीशन में मंसूर अली शाह साहब का जो मौक़िफ़ है उसका भी हवाला दे दिया। तो अली ज़फ़र साहब, आपसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जो जिनकी कॉम्पिटेंस का ख़ुद हुकूमत एतराफ़ करती है, क्या वो इसलिए चीफ जस्टिस नहीं बन सके कि तहरीक इंसाफ जो है वो उनके पीछे खड़ी हो गई थी और उनकी हमायत कर रही थी? ये तो महल राना सनाउल्लाह साहब ने ये एडमिशन कर ली है। आपके प्रोग्राम पे भी थोड़ी देर पहले उन्होंने फरमाया था कि जो मंसूर अली शाह साहब हैं उनका सिर्फ कसूर ये है कि उन्होंने एक तरह से पीटीआई की केसेस उनके फेवर में, स्पेशली महल वो रिजर्व सीट्स के केस की बात कर रहे होंगे कि मैंने कहा कि उनकी बदकिस्मती है कि पीटीआई ने उनकी हमायत शुरू कर दी। ये क्या है, आपने सुन लिया। वो मतलब एक ही है, मतलब उसका यही है, मफहूम यही है कि वो अगर ये बात है कि पीटीआई की वो चूँकि तासुर था या उनको इम्प्रेशन है हुकूमत को कि वो पीटीआई के फेवर में केसेस कर उन्होंने फ़ैसला किया इसलिए उनको नहीं बनाया, तो ये तो फिर हमारा मौक़िफ़ यही प्रूव कर देता है, उसको साबित कर देता है कि ये सारी जो आइनी तरमीम हुई है ये बदनीयती पे बेस्ड है। और ये भी साबित कर देता है जो हम कह रहे थे उस वक्त कि ये सारा मामला इसलिए किया जा रहा है कि वो सीनियरिटी के प्रिंसिपल को इसलिए हटाया जा रहा है कि मंसूर अली शाह साहब को ना बनाया जाए। जिस तरह मैंने कहा कि मैं शख्सियत पे नहीं जाना चाहता, तीनों मेरे लिए बहुत अहम जज साहिबान हैं। अफरीदी साहब भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के चीफ जस्टिस होंगे और हैं जज सुप्रीम कोर्ट के, और इसका एतराफ़ पूरी दुनिया करती है। लेकिन इशू पर्सनैलिटीज़ का नहीं है या कौन जज है उसका नहीं है। इशू सिंपली ये है कि आप अगर तीनों इक्वली बराबर हैं और उतनी अहलियत रखते हैं, उनकी एजुकेशन भी वही है, तो फिर सिर्फ इसलिए कि वो तासुर ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में है वो, जो कि बिल्कुल गलत तासुर है, क्योंकि उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन का केस, आपको याद है जब मैं कर रहा था बहस और मैं कह रहा था कि आप इलेक्शन का केस फ़ैसला करें और 90 दिन में होना चाहिए, तो उन्होंने एक तरह से डिसेंटिंग नोट दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, हाई कोर्ट डिसाइड करे। और हमने फिर उस पर बड़ा कंप्लेन किया था पीटीआई के बिहाफ पे कि जनाब ये गलत फ़ैसला उन्होंने किया है। तो ये कोई पीटीआई के फेवरेट या पीटीआई के फेवर नहीं है, वो अपना फैसला करता है। लेकिन अब तो और मेरा ख्याल है वक्त आ गया है। अली ज़फ़र साहब, अब तो पीटीआई कह रही है जी कि हम याह्या अफरीदी साहब की अपॉइंटमेंट के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो पीटीआई के मुकम्मल उनको हमायत हासिल थी। जी, लेकिन हामिद मीर साहब, पीटीआई नहीं कह रही है, ये तो मेरा ख्याल है कि जो एक लॉयर्स मूवमेंट का इशू है, लेकिन पीटीआई ने ये कभी नहीं कहा कि अच्छा, आप जरा सुन लें, हामिद खान साहब जो हैं आपके सेनेटर हैं, साथी हैं, आपकी पार्टी के रहनुमा, वो क्या कह रहे हैं। याह्या अफरीदी वो अच्छा जज है, आज हम अपील कर रहे हैं उसके पास, मत कबूल करो याह्या, तुमसे हम अच्छी तवक्कुआत रखते हैं, लेकिन अगर तुम करोगे कबूल, वकला तुम्हें कभी नहीं कबूल करेंगे विदाउट चीफ जस्टिस। ये मकसद इनका ये है, तीसरे नंबर से उठा के चीफ जस्टिस बनाने का, कि ये जुडिशरी, ये सुप्रीम कोर्ट आपस में लड़े। तो ये और इससे पहले हामिद खान साहब ने ये भी कहा था कि हम मुतालबा करते हैं कि सैयद मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाया जाए, अगर नहीं बनाया जाएगा तो हम किसी को कबूल नहीं करेंगे। तो वो खैर वो अभी भी उन्होंने वही कहा है। तो अली ज़फ़र साहब, इससे ये आप इस पे क्या कमेंट करेंगे जो हामिद खान साहब ने कहा है। जी देखें, हामिद खान साहब ने ये वो दो हैट्स पहनते हैं, जिस तरह मैं भी दो हैट्स पहनता हूँ।
एक वकील के हैसियत से और एक सेनेटर और पीटीआई के रिप्रेजेंटेटिव या लीडर के हैसियत से। तो वो उन्होंने ये जो जिक्र किया है, इस वक्त वो एक लॉयर्स मूवमेंट चला रहे हैं और ये उस हद तक उनका ये एक मौक़िफ़ है। जहाँ तक पीटीआई का मौक़िफ़ है, हम बड़े क्लियर हैं कि ये जो आइनी अमेंडमेंट हुई है, इसका जो अमल था, जो प्रोसेस था, जिस तरह लोगों को कैद करके दिया गया, ये बिल्कुल गलत था। हमें मुशावरत का मौका ही नहीं दिया कि हम अपने बानी जो चेयरमैन हैं उनके साथ बात कर सकें और उनके साथ मुशावरत कर सकें कि हमें क्या अपना मुसवदा देना चाहिए या क्या अपना ड्राफ्ट देना चाहिए। हमने फिर भी बड़ी विक्ट्री की, बहुत मेरा ख्याल है बहुत बड़ी मेजर विक्ट्री है कि हम मौलाना साहब के साथ खड़े रहे। उनको हमने ड्राफ्ट तो नहीं दिया लेकिन उनको सपोर्ट दी और उसकी वजह से जो पहला जहरीला सांप था, जो बहुत एक ऐसी तरमीम करने लगे थे जिससे आइनी हमारा आइन जो है बिल्कुल मौत के उसकी वो मर जाता, बल्कि टूट जाता। उसको बचाने के लिए जो अब आया है वो उससे बहुत बेहतर है। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी हमारी कि हमने वो आइन को तोड़ने से बचा लिया। अब हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम ये जो आई है अमेंडमेंट, इसमें ख़राबियाँ हैं कुछ और वो दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पर्टिकुलरली जब आप दो शिके हैं, जो आर्टिकल 175A जिसको कहते हैं, और जो नया आइनी बेंच आया है उसकी तश्कील के तरीक़ेकार और उसकी जो ताकत है, पावर्स है, जुरिसडिक्शंस हैं, उसके बारे में हमारे बड़े सीरियस मसाइल हैं। हम उसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। ठीक है। और ये जो प्रोसेस हुआ उस पर हम आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन हमारा कोई किसी पर्टिकुलर जज के इशू नहीं। हमारा इशू ये है कि सीनियर मोस्ट करें। अगर सीनियर मोस्ट नहीं आपने करना किसी को, तो फिर आप कोई असूल ऐसा तय करें कि नेक्स्ट वाला क्यों आप चूज़